नमस्कार। आज मैं निधि केतान आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम गृह विज्ञान में अध्ययन करेंगे कक्षा 12, जिसका दूसरा पाठ है किशोर अवस्था का में विकास। उसका दूसरा भाग है संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, जिसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने कुछ प्रश्नों के संग अंत किया था। क्या वह आप कर पाए? क्या वह आप अच्छे से हल कर पाए? हाँ या ना? आशा करती हूँ कर पाए। फिर भी आइए अपन उनकी पुनरावृत्ति करते हुए उनको हल करें। पहला सवाल था, सामाजिक विकास किसे कहते हैं? आप कर पाए थे? आइए अपन देखते हैं उसका जवाब। सामाजिक विकास से तात्पर्य है बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता उत्पन्न होना। समाज के अनुसार हम अपना व्यवहार कर सकें, वही सामाजिक विकास होता है। किशोर में सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं? किशोर में सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छे मित्र होते हैं उनके सखा, जिसकी वो सब बात मानते हैं। वो सही, बाकी सब गलत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामाजिक संपर्क रखने से नव किशोर किन व्यवहारों को सीख जाता है? बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क रखने से नव किशोर अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करना, नेताओं को चुनना, छोटे पैमाने पर युवाओं की तरह व्यवहार करना, विषम लिंगियों के साथ व्यवहार रखना, वार्तालाप करना, नृत्य करना व सामाजिक स्वीकृता तरीके से व्यवहार करना सीख जाता है। उनका व्यवहार मर्यादित व संयत हो जाता है। उनमें विधानात्मक व सकारात्मक मनोवृत्तियाँ विकसित हो जाती तथा उनमें स्वगृहित आ जाता है। सामाजिक संपर्क रखने से हमें समाज में एक सामाजिक स्वीकार्यता के हिसाब से जीना आ जाता है और एक हम सफल नागरिक देश के लिए बन जाते हैं। आओ अब हम पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास। पहले अपन ध्यान देते हैं संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होते हैं? संवेग होते हैं इमोशंस। अगर हम देसी भाषा में कहें तो इनको इमोशंस कहा जाता है। हमने पहले पार्ट में भी इस बारे में कहा है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बहुत ज़्यादा संवेग आत्मक विकास उथल पुथल चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतने सारे परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं कि वो उनके संग सामंजस्य बिठाना उनको बहुत मुश्किल महसूस होता है। साथ ही साथ समाज में अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीदें जागृत हो जाती है, तो वो एक अपने अंदर की समस्या से उत्पीड़ित होता है। साथ ही साथ आसपास के लोग उससे जो एक अपेक्षा रख रहे हैं उसके अंदर सामंजस्य बिठाने के संग परेशानी चल रही होती है। तो इन सब के कारण उसके बहुत ज़्यादा संवेगों में उथल पुथल हो रही होती है। और वो किस किस संदर्भ में हो रही होती है, आइए ध्यान दें। बाल मनोवैज्ञानिक जी स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। इस बारे में हम पहले वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि किशोर अवस्था एक वह अवस्था है जो खुद के लिए ही नहीं अपितु सबके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कब, कहाँ, क्यों, कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, किस समय किस सामंजस्य के संग चलना है। जीवन चक्र के इस पड़ाव में किशोर के शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ उनमें संवेगन अस्थिरता व तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। किशोर में प्राय तीव्र और स्थिर अनियंत्रित अभिव्यक्त वाले तथा विवेक शून्य हो जाते हैं। यौवन आरंभ में अस्थिरता, किशोर में बदलती रुचियों में उत्पन्न उलझन, ग्रंथियों व शारीरिक परिवर्तनों से उत्पन्न बदलाव, स्वयं को शारीरिक दृष्टियों से सामान्य से हीन समझने की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि वो दुखदायी अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सारे अनुपात बिगड़े हुए होते हैं, तो उनको लगता है मैं सबसे कुरूप हूँ और सारी दुनिया बहुत सुंदर है, तो उनको वो दुखदायी अवस्था बहुत परेशान कर रही होती है। इस कारण उनके संवेग बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहे होते हैं। स्वयं की योग्यता, संशय या आत्मविश्वास की कमी अंतर्द्वंद की स्थिति के कारण होती है। ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि व परिपक्व जैसी परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले संवेदन एवं गौण लैंगिक लक्षणों के विकास से तरुण बालक का ध्यान, लिंग संबंधी रुचियां, आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तित्व होती जाती है, लेकिन वह सबके सामने इसको प्रस्तुत करते नहीं है। उनका ज़्यादातर ध्यान खुद की लैंगिक परिवर्तनों पर जाता रहता है, लेकिन उनमें इतना अपने पे कंट्रोल होता है कि सामान्य जगह पे उसका विस्फोट ना होना दे, किंतु उसके कारण
कुछ संवेगों का उथल पुथल होता है उसके बारे में हम जाने। जैसे क्रोध। किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपित करने वाली परिस्थितियां अधिकांश सामाजिक होती है। किसी भी छोटी बात पे उनको डांट देना, किसी भी बात पे उनको मना कर देना, उनको रोकना, उनको क्रोध को उद्दीपित कर देती है। यह वह अवस्था होती है कि जो मैंने कहा वो सही, बाकी सब गलत। ऐसा नहीं होता, किंतु वो यही मानते हैं और उनको बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे भी क्रोध आने लग जाता है। सामान्यतः किशोर बालक आक्रामक अनुक्रियाओं के रूप में बड़े किशोरों को शारीरिक आक्रमण न करके तंज कसते हैं, टिप्पणी कसते हैं। अगर उनको कोई बड़ा कुछ रोकता है तो उनको सरकास्टिक कमेंट, तंज, टिप्पणी कस के अपने विपरीत होने वाले क्रियाकलापों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे परिस्थिति सामान्य न होके और कठिनाई वाली हो जाती है। आइए देखते हैं अब भय। भय वह चीज़ होती है जो काल्पनिक चीज़ों से होता है, वस्तुत चीज़ों से हमें भय कभी नहीं होता है। तो वह भय क्या होता है? भय अपनी नई नई चीज़ें ले लेता है। जैसे उनको एग्ज़ाम से भय लगता है, क्या मैं अपने व्यवसाय में अपना अच्छा एक चुन सकूंगा, क्या अपने लिए एक नया जीवन साथी चुन सकूंगा। इन सब चीज़ों को, परिकल्पनिक चीज़ों को सोच सोच के उसको भय होता रहता है। लेकिन उन भय के कारण किशोर का शरीर जड़वत होकर पीला पड़ जाता है, कपकपी और पसीने आने लगते हैं। लेकिन किशोर अपने डर को छुपाने का प्रयास करता है तथा अपने व्यवहार को औचित्य बताने के लिए बहाने बनाता है। जब उसके एग्जाम्स आते हैं तो सामान्यतः कुछ किशोरों या किशोरियों को बुखार आ जाता है। वो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब कि वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भय होता है कि अब क्या होगा। आकुलता। उम्र के बढ़ते होने के साथ साथ भय का स्थान आकुलता ग्रहण करने लग जाती है। ये वास्तविक चीज़ों की बजाय काल्पनिक चीज़ों से ज़्यादा होती है। अधिकांश आकुलताएं प्रत्यक्ष या परोक्ष से असमर्थता की भावनाओं से पैदा होती है कि अगर आज मुझे शादी में जाना है तो मैं क्या पहनूंगी, क्या मैं अच्छी लगूंगी, क्या नहीं लगूंगी, क्या मेरा एग्ज़ाम में मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी। ये सब चीज़ें आकुलता, एंग्जाइटी लेने लग जाती है और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो हमें अपना सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमारे बड़े लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चों से बात या किशोर अवस्था से के बालक या बालिकाओं से निरंतर बात करनी चाहिए। जेलसी, ईर्षा। ईर्षा वह है कि जो सामान्यतः हम लोगों में होती है कि सामने वाले के पास तो ये है किंतु मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दोस्ती एक अपने सामान्य आर्थिक सामाजिक लोगों के साथ ही करनी चाहिए। उसका कारण है ये, अगर आज मैं अपने आर्थिक स्थिति समन्वय वाले के साथ दोस्ती नहीं करते हैं तो उसके पास तो गाड़ी होगी, हो सकता है मैं साइकिल पे ही चलूँ, तो हमें उस चीज़ के लिए ईर्ष्या होगी, हम उस चीज़ को छुपाना चाहेंगे। ठीक है, तो वह ईर्ष्या, तरुण किशोर की ईर्ष्या उन साथियों से होती है जिन्हें अधिक स्वतंत्रता व सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं, लेकिन ईर्ष्या होती है। किशोर अवस्था में बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति होती है। फिर है द्वेष, एनवी। स्पर्धा का उद्दीपन व्यक्ति विशेष की वस्तुएं द्वारा होती है। ईर्ष्या की भांति स्पर्धा की प्रारूपिक प्रतिक्रिया भी शाब्दिक है, इंटर रिलेशन है। हमें स्पर्धा होती है, जो ईर्ष्या होती है वो तो एक होता है कंपैरिजन, उसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है। लेकिन जो स्पर्धा होती है वो एक कंपटीशन होता है। जेलसी होती है कि दुश्मनी होती कि अच्छा उसके पास ये है तो उसको पाने के लिए मैं कोई भी चीज़ का कोई भी तरीका अपना सकता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो सकता है मैं उसको अपनाने के लिए चोरी करूँ, डाका डालूँ, लेकिन ये गलत होगा। और वो किस चीज़ को लेगी? वो एडोलेसेंट डेलिक्वेंसी को लेगी, वो अपराधी प्रवृत्ति को डेवलप करेगी, जो कि आगे जाके हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर लेती है। इसलिए जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी में खुश रहने की क्षमता होनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। फिर आता है प्यार, हर्ष, अफेक्शन।
किशोरों का स्नेह उन लोगों पर केंद्रित होता है जिनके साथ उनका सुखद संबंध है और जिनसे उन्हें भरपूर प्यार या सुरक्षा मिलती है, चाहे वो सखा हो, चाहे वो आपका कोई शिक्षक हो, चाहे वो घर वाले हो। सामान्यतः किशोर या किशोरी उन्हीं के संग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जिनसे उनका सुखद एक अनुभव होता है, जिनके साथ वो कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं। हर्ष वो छोटी सी एक अनुभूति है जिसके कारण हमें उल्लास होता है, मज़े आते हैं, हम हंस पाते, खुश होकर अपना जीवन यापन कर पाते हैं। किशोर को हर्ष होता है जब वह सफलतापूर्वक अपना कार्य संपन्न कर लेता है, समाज के लोग व सामाजिक परिस्थितियों के अच्छे सामंजस्य बिठा लेता है, विविध सामाजिक परिस्थितियों में स्वयं को श्रेष्ठ महसूस करता है या फिर किसी भी परिस्थिति में हास्यप्रद पहलू को देख पाता है, अपने को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को बनाकर लेके आता है, तो उसको हर छोटी बात में हर्ष और उल्लास का अनुभव होता है। जिज्ञासा, जैसे कि मैंने कहा, ये उम्र क्या, क्यों, कैसे की है, ये बाल्य अवस्था से ही शुरू हो जाती है। बाल्य अवस्था में हम आसपास की चीज़ों के लिए बहुत जिज्ञासु रहते हैं और ये किशोर अवस्था में भी बहुत अपनी पराकाष्ठा पे होती है कि किसी भी चीज़ को क्यों करा, साइंस में, विज्ञान में क्यों ऐसा हुआ, क्यों कोई रिएक्शन हुआ, तो ये कैसे होता है। किशोर की स्वाभाविक जिज्ञासा बाहरी प्रतिबंधों में दबा चुकी होती है। अब उनकी जिज्ञासा स्वयं में होने वाली शारीरिक परिवर्तनों, कम संबंधी विषयों व स्त्री पुरुषों के संबंध को लेकर होती है। बड़े होते होते किशोर अपने संबंधों पर नियंत्रण करने लग जाते हैं। वो कब, कहाँ, किस परिस्थिति में वो क्या बोलना चाहिए उस पर नियंत्रण करके उस हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं। अब आइए अपन देखते हैं जिज्ञासा या संज्ञा के बाद अपन पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक वह विकास होता है जो एक शिशु के जन्म के बाद निरंतर चलता रहता है। ये किस में आता है? ये आता है विकास में, वृद्धि में नहीं आता, तो ये निरंतर चलता रहता है। ये अमूर्त चीज़ों से छूटकर और काल्पनिक चीज़ों की ओर अग्रसर कर जाता है। क्या अब हम चीज़ों को काल्पनिक समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। क्या चीज़ों को अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर पाते हैं? पहले हम 2+2 को 4 करते थे तो हम पहले 2 लिखते थे। कैसे लिखते थे बचपन में? 2+2 4। उसके लिए क्या करते थे? 2 डंडे इधर लगाए, फिर 2 डंडे इधर लगाए, फिर उनको टोटल किया। लेकिन जैसे जैसे हम किशोर अवस्था में आते हैं तो हम 2+2 4 -5 ऐसे हम अपने दिमाग में काल्पनिक तरीकों से कर पाते हैं, आसानी से परिपूर्ण हो जाता है। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास, तर्क शक्ति व चिंतन का विकास किशोर संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होती है, जिसे अमूर्त से क्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इस परिस्थिति से निकलकर हम हमारे दिमाग में ही 2+2 4 कर लेते हैं, हमें डंडे या उंगलियां निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब किशोर परिकल्पना ढंग से समस्याओं का पर विचार करने लगता है, वह बातों की बारीकी, संबंधित क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है, प्रतिकारक, सिंबॉलिक शब्द, उपमा आदि का आशय समझने लगता है। अगर हम कहेंगे वाह गुड तो उसको समझ में आ जाएगा, हमें उसे टॉफ़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटे बच्चों को गुड कहेंगे तो उनकी कॉपी में क्या बनाएंगी टीचर्स? ये आइसक्रीम बना देंगी। आजकल बड़े बच्चों को तो ना आइसक्रीम की ज़रूरत है कि उनको कहा बहुत अच्छा है तो उनको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा है। ठीक है। किशोर अब मुँह जबानी ही गणित, विज्ञान और तर्क वितर्क के कई सवाल समस्याएं सुलझाने लग जाता है। अगर हमने किसी पे एसिड डाला तो वो कागज़ जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पेपर को जला लेता है, तो वो उसको समझ लेगा, उसके दिमाग को सोच लेगा, उसको गिरा के समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। किशोर अवस्था आते आते बालक की सोचने की, विचारने की क्षमता में क्रमबद्धता आ जाती है। अगर हम उस बच्चे को या किशोर को कहेंगे कि आप पहले प्लस करें माइनस करें, कहने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हमको उनको सिखाना पड़ता है। जैसे जैसे किशोर अवस्था में आएंगे उनको पता है गणित का सवाल बॉडमास रूल से करना है, तो वो अपने आप अपने दिमाग में सारी चीज़ें करते
चले जाएंगे। किशोर अवस्था ध्रुवीय स्वप्न की अवस्था है। ये शब्द बार बार हमारे सारे पाठों में हर जगह आता है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था वह अवस्था है कि दिन में ही सपनों में खो जाता है, हर समय अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है। किशोर अवस्था विविध प्रकार की क्रियाएं जैसे योग, किसी चीज़ को मिलाना है, कॉम्पिटिविटी, अगर हमें लहंगा पहनना है तो उसके ऊपर हम कुर्ता चोली कुछ भी पहन सकते हैं, पैंट के संग, कुर्ते के संग, पजामे के संग क्या कर सकते हैं। या अगर हमको घूमने जाना है ठंड की जगह तो हम कर लेंगे, हमको ठंडे कपड़े जैसे लेने हैं, जैकेट वगैरह, तो ये सब योग आराम से वो बना लेता है। पारस्परिक संबंधता बना लेता है कि अगर शाम को मुझे दोस्त ने बुलाया इसका मतलब ज़रूर पार्टी होगी। व्यतिक्रम रिवर्सिबिलिटी भी बना लेता है। अगर देखा मैंने कि वो दोस्त मुझसे गुस्सा होके बोला, क्यों बोला, वापस में अपने पुरानी चीज़ों पे जाएंगे कि क्या क्रमबद्ध चीज़ उसको बुरी लगी, तो वो चीज़ भी वो सोचने लग जाता है। निषेधीकरण, नलिफाई, ये कहा जाएगा कि आज मेरी क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं किंतु आज भारत बंद के कारण एक भी बच्चा नहीं आया, तो स्कूल में कितने बच्चे क्लास में प्रस्तुत हुए? 0। कितने हैं? 0। तो उसने निषेधीकरण वाला, नलिफाइबिलिटी वाला रूल वहाँ पे लगा लिया है। तरुण किशोर की बौद्धिक प्रक्रिया मात्रात्मक एवं गुणात्मक व प्रभाविक होती है। छोटे बच्चों को अगर हम एक बड़ा गिलास और एक चौड़ा गिलास को दिखाएंगे, कहेंगे पानी भरा हुआ है, तो किसमें है ज़्यादा है, तो वो सामान्यतः से बात है कि वो लंबे ग्लास को कहेगा। लेकिन किशोर क्या कहेगा? दोनों में सामान्य है। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को आसानी से समझ सकता है। संज्ञानात्मक विकास के कारण किशोर के में बालकों की तुलना में निम्न परिवर्तन आते हैं। किशोर तीव्र आलोचक हो जाता है। किसी भी चीज़ को सोचने के लिए वो विभिन्न कैलकुलेशंस लगा लेता है, रीजंस निकाल लेता है, क्रिटिक्स लगा लेता है, तो तीव्र आलोचक हो जाता है। उनके अपने आसपास के लोगों व वातावरण को देखने व परखने का नज़रिया लॉजिकल हो जाता है। हो सकता है किसी ने एकदम से गुस्से से जवाब दिया तो वो लॉजिक लगा सकता है कि हो सकता है उसको पहले किसी और ने डांटा हो या उसकी परिस्थिति कुछ ख़राब रही हो, वो एकदम से उससे नाराज़ नहीं होगा, तो किसी चीज़ के पीछे लॉजिकल और एनालिटिक, तार्किक लगा लेता है, समझ लेता है परिस्थिति को कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ चीज़ें होती जा रही है, जिसमें उनके व्यक्तित्व, सामाजिक व संवेगात्मक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो एक बहुत अच्छे किशोर, अच्छे व्यक्तित्व वाला किशोर का उभर के आता है। उत्तर किशोर अवस्था आते आते किशोर अपने के से बड़े के साथ सहायक बनकर कार्य करना पसंद नहीं करता। वो ये सोचता है अब मैं खुद बड़ा हो गया तो उसका सबऑर्डिनेट या सहायक बनकर क्यों कार्य करूं, बल्कि मेरे अंदर, मेरे सबऑर्डिनेशन में कोई कार्य करे और मैं उस चीज़ को नेतृत्व लेके आगे बढ़ता चला जाऊं। अपने आप को एक बड़ा सुधारात्मक समझने लगता है। वो सोचता है कि सारी दुनिया में एक मैं बहुत बड़ा सुधार करता हूँ, क्यों, किसने किया, सबका लड़ाइयाँ सुलझाने जाएगा, सबको समझाने जाएगा। वो सोचता है जो मैंने कहा, जो समझा वही तर्क संगत है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है, वो बेवकूफ़ है। न्यायपूर्ण व्यवहार करने वाला समझने लगता है, फलतः काल्पनिक द्रोही हो जाता है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो वो ये सोचता है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, वो गलत है, मैंने जो कहा था वो तार्किक है, वही सही है। तो आज दोस्तों हमने क्या देखा? हमने किशोरावस्था के विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना। संवेगात्मक विकास बहुत ही उथल पुथल की अवस्था होती है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के संवेगों के बारे में पढ़ा, जैसे क्रोध, द्वेष, हर्ष, जिज्ञासा, अफेक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा।
वहीं पे संज्ञानात्मक विकास में हमने आज क्या पढ़ा कि बाल्य अवस्था की अमूर्त अवस्था से लेकर फॉर्मल ऑपरेशन की अवस्था आ जाती है, जहाँ पे वो अपने दिमाग से तार्किक तरीकों से सब चीज़ों को समझने लग जाता है और आगे बढ़ता है, हर चीज़ को क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक तरीक़ों से समझता है और चीज़ों को लिखने की बजाय अपने दिमाग से ही सब कैलकुलेशन करने लगता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और निरंतर इस पाठ को दोहराएंगे, याद करेंगे, जैसे हम आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सके। और आगे वाले अंक में मैं आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेके हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।